नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 61 में। और आज हम रचनाएं इस विषय पे बात करेंगे। आपको रेखाखंड पता होना चाहिए इसको सीखने के लिए, और त्रिभुज की समझ होनी चाहिए। बच्चों, आज हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने का प्रयास करेंगे। लंब समद्विभाजक क्या होता है? रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। बहुत लंबा चल गया, अभी मैं समझाऊंगी क्या है। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें मिलाने पर दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। देखो अभी क्या बता रहे, लंब खींचने के लिए हम रेखाखंड के अंत बिंदु, ये रेखाखंड है ए बी, इसके अंत बिंदु क्या हुए ए और बी से रेखाखंड से लंबाई के आधे से अधिक, अब ये देखो ये नोट करो, लंबाई के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। उसके लिए आप अपने कंपास को आधे से अधिक खोल दोगे और ये एक बिंदु लोगे, यहाँ से एक ऊपर चाप है और एक नीचे चाप करोगे। फिर दूसरी जगह से भी ऐसे ही जितना आपने त्रिज्या ली, कंपास को जितना खोला, हम बोलेंगे उसकी उतनी त्रिज्या के बराबर खोला, तो वो चेंज नहीं करना, उससे ऊपर और नीचे चाप लगा। यानी जितना ए एक बार ए पर सेट कर लिया, आधे से ज़्यादा कंपास खोल के एक ऊपर चाप लगाई, एक नीचे चाप लगाई। अब उसको बिना छेड़े ए पर जो लगाया था उसी से ही बी पॉइंट पे ले आओगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है। फिर इसको मिला दोगे, चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु हो गए सी और डी, इस पर प्रतिच्छेद करें, उसको मिला दिया तो वो लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ। तो सी डी आपका लंब समद्विभाजक है, ए बी आपका रेखाखंड था, सी डी लंब समद्विभाजक है। तो एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक दो बराबर लंबाई के भागों में बांटता है। तो इसे बनाने से हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो ये रेखाखंड दो बराबर हिस्सों में बट जाती है और उस रेखाखंड पर लंब भी बनता है, और ये जो बना है लंब भी हुआ। तो इसका ये फायदा है कि लंब भी बन जाता है। लंब क्या होता है, 90 डिग्री का। लंब भी मिला और वो दो भागों में भी बट गई, तो दो काम हो गए एक ही बार में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। इसका नाम देखो, लंब और समद्विभाजक, दो बराबर हिस्सों में बांटना, इसके नाम से ही पता चलता है। तो ये उदाहरण है, 9.5 सेंटीमीटर की लंबाई खींची और ये आपको मैंने समझा ही दिया है कि ए और बी को केंद्र लेकर 9.5 सेंटीमीटर के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए बी के दोनों तरफ चाप लगाओ जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं को मिलाओ सी डी को, तो सी डी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। बच्चों, आपको अपना ध्यान रखना है कोविड सिचुएशंस में ना। कोशिश करो, सेकेंड लहर शुरू हो चुकी है, तुम्हारे घर में बीमारी ना आए। जो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, गाइडलाइंस हो रही है, उनको फॉलो करो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, ठीक है। अब आप जानते हो त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो क्या तुम्हें तीनों भुजाएं और तीनों कोण पता होना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तीनों भुजाएं प्राप्त हों, कोण नहीं पता हो, तो भी त्रिभुज बन सकता है। यानी 3 भुजाएं पता हो, एस एस एस, या 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, या 2 कोण उनके बीच की भुजा, या एक, ये मैंने गलत लिख दिया, 2 कोण और उनके बीच की भुजा, या एक लंब और एक उसका विकर्ण कर्ण और एक उसकी भुजा। देख रहे हो, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण, 2 कोण उनके बीच की भुजा। ये 2 कोण है, एंगल उनके बीच की साइड। समकोण हो, ये राइट एंगल त्रिभुज के लिए, और कर्ण और भुजा, ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज और भुजाएं। तो इससे भी सिर्फ 3 पॉइंट से तुम्हारा पूरा त्रिभुज बन जाएगा। इन 3 पॉइंट से 2 भुजा पता हो, ये इसको देख के याद आ रहा है, सर्वांग समता के नियम पढ़े थे हमने कक्षा 7वीं में, 8वीं में भी काम करा है ना, तुम क्लास 9th में हो। अब तुम्हें त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तो जैसे तुम्हें पता चले कि समबाहु त्रिभुज करना है, तो समबाहु क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तब उसकी एक भुजा आपको दे रखी है, तो आपको पता है कि क्योंकि समबाहु है तो बाकी दोनों भी उतनी ही होंगी। तो तुम 5.5 सेंटीमीटर की भुजा या नीचे बना दो, उसको नाम दिया था BC। अब इसने कोई नाम नहीं दिया, तो तुम अपनी मर्जी से ABC, LMN, PQR कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे AB, BC, CA ये सब 5.5 होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। BC रेखाखंड करा, कंपास से तुम अब स्केल से 5.5 सेंटीमीटर नापोगे, B को केंद्र लेके 5.5 त्रिज्या जितनी चाप खोलोगे और चाप लगाओगे। 5.5 त्रिज्या लंबाई लेके इतनी चाप लगा दोगे। इसी प्रकार C को केंद्र लेकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लोगे और फिर यहाँ इसको लगा दोगे, ठीक है। ये जो आपने चाप बनाई थी वही इधर से है, तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे चाप एक दूसरे को, वो तुम्हारा पॉइंट A होगा। उसको BC से मिला दो तो तुम्हें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया।
आसान था। अब प्रश्न है त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर दिया है। तो अब जब भी तुम्हें त्रिभुज की रचना करनी है सबसे पहले रफ स्केच बना लिया करो, तो उससे थोड़ी आसानी होती है। हालांकि ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें इतनी आवश्यकता नहीं है, पर ज़्यादातर हम जब भी रचना करते हैं हम एक रफ स्केच बनाकर काम करते हैं। तो ये तुमने बना दिया सब सेंटीमीटर्स में। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं बताओ? समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, दो बाजू बराबर। हिंदी में जो इसके नाम है ना, बिल्कुल देखते ही समझ आ जाता है। इंग्लिश में इसके नाम थोड़े अलग है, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं, उससे आप इतना नहीं समझ पाते। समद्विबाहु यानी समान, द्विबाहु दो बाजू समान, जिसकी दो बाजुएं समान हो, तो दो बाजुएं समान हो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? जैसे 3.5 सेंटीमीटर तुमने रेखाखंड बनाया स्केल की सहायता से, अभी मैं रेखाखंड भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। अब तुम ये जो मेटल का हिस्सा है ये इसको यहाँ रखोगे और पेंसिल वाला हिस्सा कितना खोलोगे? 4 सेंटीमीटर। उसको खोल के इसको नुकीले हिस्से को यहाँ रखो और ऐसे चाप लगा दी। त्रिज्या लंबाई खोजिए आपने, त्रिज्या चाप आपको लेनी है 4, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेते हुए ऐसे चाप लगा दी। अब उसको बिना छेड़े, क्योंकि इधर से भी चाप बनाना है, यहाँ पे रखा। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया, नाम क्या है? पी क्यू आर। तो हमने इसको नाम दिया है क्यू और आर। अब आर पे रखोगे उतनी ही त्रिज्या लेके जितना 4 था और एक और तुम चाप लगा दोगे। तो जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वो पी पॉइंट हो गया, उसको स्केल से ऐसे बना दोगे और यहाँ लिख दोगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दोगे 4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा तैयार हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद आपको क्या करना है? 10.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के उसके लंब समद्विभाजक खींचिए। तो लंब समद्विभाजक खींचना है। अब तुम ये देख रहे हो कि ये मैंने स्केल लिया है यहाँ पे, इस स्केल में 10.3 देखो तुम क्या है। देखो जैसे मैंने ये यहाँ रखा और ये तुम्हारी 10.3 आ रही है। कैसे हुआ 10.3? देखो एक 0 से शुरू किया और ये 10 पे 3 पॉइंट्स ले ले, 10 के बाद ये 10 है आपका, 3 पॉइंट्स और आगे बढ़ा दो तो वो तुम्हारा 10.3 होगा। ठीक है, अभी पीछे हमने क्या लिया था? 3.5। 3.5 कैसे हुआ? 0 से लिया और 3 और 4 के बीच में, देखो ये 3.5 हुआ ना, 3 और 4 के बीच में। और 4 होता है जब तुमने 4 वाली चाप लगाई थी, उसके लिए कितना खोला था? यहाँ तक खोला था। तो इधर से इधर तक की चाप खोल के पी क्यू और क्यू आर बनाया था, पी क्यू और पी आर, और उतनी चाप लगाई थी। तो अब हम 10.3 हमने देखा ये उतना ही हमारा आ रहा है, स्केल से ऐसे बना दिया, फिर अपना स्केल हटा दिया। अब हमें इसकी वो करनी है, क्या करनी है? हमें इसका लंब समद्विभाजक बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने कंपास को इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे इतना ज़्यादा कि इसके आधे से ज़्यादा हो। फिर ए को केंद्र रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, तो ए को केंद्र लेके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे बनी। फिर उसी कंपास को बिना छेड़े जितनी त्रिज्या लंबाई आपने खोली थी उसी से बी पे रख दोगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेंगे उन दोनों को बना दो। तो ये तुम्हारा सी डी जो बन गया इसका लंब समद्विभाजक बना। तो वो तुम्हारा क्या करेगा? इसको रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा और ये 90 डिग्री का भी तुम्हारा होता है, इसलिए इसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, अगला तुम ये देखिए कि 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी सारी भुजाएं 4.3 होंगी। अब इसका नाम नहीं दिया तो नाम आप कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका नाम LM रख दिया, सपोज LMN नाम रखूंगी। तो अब ये तुमने कितना लिया? कितनी उसकी भुजाएं बोली थी? इसने बोली थी भुजा 4.3। तो 4.3 स्केल से कितना होगा हमारा? कैसे इसको देखेंगे? देखना आता है ना सब बच्चों को। अच्छा, इसमें गलती यही होती है बच्चों कि तुम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हो और फिर 4.3 कर देते हो कि 4 के आगे 3 पॉइंट, ये गलत हो जाता है। ये तुम्हारा बना है 3.3। देखो 1 2 3, ये तुमको 1 से नहीं लेना। अक्सर मैंने देखा है बच्चे इसको यहाँ से 0 से लो, 0 के बाद देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 4.3 हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये तुम्हारी 4.3 है, यानी 0 से शुरू करके 4.3 तक। ठीक है, 4 के आगे 3 पॉइंट्स और लो, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, ये तुमने रेखाखंड बना लिया। उसके बाद तुम्हें अब अगले वाला भी 4.3 बनाना है। तो जितनी ये लंबाई है उतनी अपने इसको कंपास को खोल लो। ठीक है, फिर L से केंद्र लेके एक चाप लगाओ ऊपर, 4.3 त्रिज्या है उसकी। फिर उसी त्रिज्या लेंथ को लेकर M से चाप लगाओ, तो तुम्हारी ऐसे और ऐसे चाप बन जाएंगी। इसको ऐसे स्केल की सहायता से मिला दो ताकि सीधी रेखाएं आ जाए। और सब जगह लिख दो भाई 4.3 सेंटीमीटर है, 4.3 सेंटीमीटर है, और इसको भी तुम कुछ नाम दे दो। अभी एक्चुअल में कैसा दिखता है ना, ये तो मैंने हाथ से ऐसे ही बनाया है,
एक मैं वीडियो इसके साथ कंबाइन करके ज्वाइन करके लगा दूंगी कि तुम देख लेना कि किस तरीके से वो चीज़ें हो सकती हैं। एक्चुअल जब कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, रचना करते हैं, तो किस तरीके से वो दिखाई देता है और बहुत छोटा होता है। ये सारी लंबाइयाँ बड़ी छोटी लंबाई हैं। ठीक है बच्चों, फिर तो मुझे बताना कि तुमको समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलती हैं आप लोगों से, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार। वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हमारी वर्कशीट में पहला क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 एंड पी आर इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो इसको हमने यहाँ रफ स्केच यहाँ बना दिया। तो आप देख सकते हो कि पहले हमें क्यू आर बनाना चाहिए, फिर पी क्यू और पी आर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे ड्रॉ करेंगे 3.5 स्केल से लेकर, और उसके बाद क्यू सेंटीमीटर, ये आपको कितना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर इसको ओपन करके एक आर्क आपकी ऐसे लगेगी, एक आर्क आपकी ऐसी लगेगी, फिर आप उसको ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक बना रखा है, आप देख रहे हो ये एक बना हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने क्यू आर ड्रॉ कर दी। क्यू आर आपने स्केल से ड्रॉ किया। आप देख रहे हो स्केल पर 3 और 4 के बीच में जो आपकी लाइन होती है वो आपकी 3.5 होती है। देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट है तुम्हारा 3 और 4 के बीच में, ये वाला हिस्सा ये आपका 3.5 है। तो 0 से लेके 3.5 लेके ये हमने क्यू आर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोला। आप देख रहे हो इस तरीके से 4 सेंटीमीटर खोलना है। कई बार हमारा हाथ इसमें गड़बड़ा जाता है, तो तुम क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट यहाँ मार्क कर सकते हो और उतना अपना कंपास खोल लो। कंपास को टाइट करके 2 पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पे करे हैं, इसको खोल दिया। ठीक है, फिर अब तुम्हें इसको बिना हिलाए, अब नहीं हिलाना बिकॉज अब 4 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। अब आपको क्यू से लेके ऐसे आपने एक आर्क लगाया। देख पा रहे हो मैंने कैसे लगाया, क्यू पर लिया और ऐसे हिला दिया। इसी तरह आर पे मैंने लिया और ऐसे हिला दिया। देख रहे हो मैंने क्या किया, क्यू से लिया और ऐसे आर्क हिला दिया। इसी तरह आर पॉइंट पे लिया और ऐसे आर्क हिला दिया। ये जो पॉइंट मिला इसको हम बोलेंगे पी, और अब इसको स्केल से ज्वाइन कर दोगे तो आपका पी क्यू आर ट्राइंगल बन जाएगा। और ये किस तरह का ट्राइंगल है, क्वेश्चन है किस तरह का ट्राइंगल है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर यहाँ साथ में लिख दोगे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बिकॉज आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनाया। देखो 2 मैंने ये पहले बना रखा था, ये मैंने अभी आपके सामने बनाया। कितनी ब्यूटीफुल आर्क आई है। ऐसे कंपास रखा था और इसको यूं हिला दिया था, फिर उसको बिना चेंज किए, क्योंकि दूसरी भी 4 सेंटीमीटर बनानी है, उसको चेंज करके आर्क लगा दिया। अगर ये वाली अलग होती तो आप उसको ओपन करते कंपास को और फिर आर्क लगाते। ठीक है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। सेकेंड क्वेश्चन आपका है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आपका है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 10.3 लाइन सेंटीमीटर बनाओ और उसका कंस्ट्रक्ट करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी अपनी छोटी क्लासों में करा हुआ है। देखो बच्चों ये भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये आपने 10 सेंटीमीटर की 10.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। 10.3 सेंटीमीटर कहाँ होगा, जो कि 10 से 3 पॉइंट आगे हो, वो आपका 10.3 है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये मैंने ऐसे करके बनाया 10.3। अब आपने क्या किया, कंपास को आधे से ज़्यादा खोला। ये देखो आधे से कम है, ये आधे से ज़्यादा खोलोगे और फिर एक आर्क ऊपर लगाओगे और बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पे नीचे की तरफ आर्क लगाओगे। इसी तरह अब उसको चेंज किए बगैर आपने जितना भी सेट कर दिया यहाँ रखोगे, एक आर्क ऊपर की तरफ एक आर्क नीचे की तरफ, जहाँ ज्वाइन हुए उसको मिला दो। चलो उसको जल्दी से हम बनाते हैं। ये देखो मैंने 10.3 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच रखी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, आधे से ज़्यादा अपने कंपास को खोलूंगी। तो मैंने अंदाजे से खोल रही हूँ, देख रहे हो आप, ऐसे मैंने आधे से ज़्यादा, आप देख रहे हो हाफ से ज़्यादा कवर कर लिया। यहाँ पे रख के अब अपना कंपास हिलना नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे सेट करके एक ऊपर आर्क लगा दिया, देखा तुमने, और उसको हिलाए बगैर मुझे यहाँ पे नीचे आर्क लगाना है। देखा, एक आर्क ऊपर लगा एक आर्क नीचे लगा। अब इसे छेड़ना नहीं है। देख रहे हो तुम किस तरह से आर्क लगे, ऊपर और नीचे, नजर आ रहा है। अब ऐसे ही एम पे लिखना है। ये एल एम मैंने लाइन सेगमेंट नाम दिया है, एम पे रखा, मैंने अपना पेपर हिला दिया ऐसे ताकि तुम देख पाओ। एक आर्क ऊपर की तरफ लगा जो पिछले आर्क को कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, देखा तुमने, यहाँ कट कर रहा है। फिर तुमने इसको कंपास को हिलाए बगैर, ये जिससे था आपका कंपास हिलना नीचे, कंपास हिल जाता है तो दोबारा सेट करोगे और फिर यहाँ पे तुमने आर्क लगा दिया। देखो अभी पिछले आर्क को देखो 2 जगह ऐसे कट हुए हैं। आपने क्या करा है, हाफ से ज़्यादा खोल के ऊपर आर्क नीचे आर्क, और बिना डिस्टर्ब किए दूसरी साइड से फिर जितना लिया था उतने ही रेडियस से ऊपर नीचे आर्क, और अब तुम इस दोनों को ज्वाइन कर दोगे।
ये ज्वाइन कर दिया, तो ये जो तुम्हारा बना इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप कुछ नाम दे सकते हो, जैसे इसको LM में नाम दी है, इसको हम दे देते हैं RS। तो आप इसको नाप के देखोगे तो ये इक्वली डिवाइड होगा दोनों साइड में। 10.3 का हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा, आप इसको नाप के देखो तो। और ये 90 डिग्री भी होगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री भी होगा, तभी इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है 90। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होता है अपने आप ही, और दो बराबर हिस्सों में होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। तीसरा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.3 सेंटीमीटर। 4.3 सेंटीमीटर की तुम्हें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है सारी जगह। तो आपका कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप देख रहे हो पहले 4.3 सेंटीमीटर बनाया, उसके बाद हम अपने आर्क को खोलेंगे 4.3। कैसे खोलेंगे, स्केल से आपने नाप लिया। तो देखो मैं क्या करती हूँ मोस्टली बच्चों, ऐसे पॉइंट बना लेती हूँ 4.3 जितने यहाँ पर बना देती हूँ, और फिर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा हाथ हिलने में प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना, गलती में स्केल हिल जाता है, अभी बिल्कुल ठीक नाप होता है इसके अंदर। फिर अब तुम हटा दो। अब यहाँ पे बी पे रखोगे, नजर आ रहा है आपको, देखिए बी पे ऐसे रख के ऐसे आर्क लगा दो, बड़ा सा लग गया। ठीक है, मेरा मेटल वाला हिस्सा यहाँ है, पेंसिल वाले हिस्से से मैंने आर्क लगाया। अब बिना छेड़े, क्योंकि ये भी 4.3 बनाना है, सी पॉइंट से ऐसे आर्क लगा दे जिसने पिछले वाले आर्क को कट किया एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या होगा आपका ए, क्योंकि हम ABC त्रिभुज बना रहे, ABC ट्राइंगल बना रहे। ठीक है, PQR बनाते तो नीचे QR लेते, ऊपर P लेते, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया, और यहाँ पर फिर साथ के साथ लिख दिया 4.3 सेंटीमीटर, और यहाँ 4.3 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसकी सारी लेबलिंग कर दिया बच्चों, इसको कहते हैं लेबलिंग, कि आपने साथ में सारे पॉइंट्स भी लिखे, उनका मेजरमेंट भी लिख दिया। आर्क कितने सुंदर आ रहे हैं, आप देखो, दो पहले बना रखा था, ये भी आपके सामने बना है, पता चलता है ना। अब जब हम कंपास से बनाते हैं वो एकदम ट्राइंगल अलग दिखता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस तरीके से बनना चाहिए। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। और ये देखिए, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल था। अब समझ आया जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेटल वाले पोर्शन को ऐसे रखो और पेंसिल को हिलाओ, ये समझ आता है ना, क्लियर होता है ना कैसे आर्क लगाना होता है, आर्क किस तरह लगाना होता है। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।